छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव भूपेश बघेल ने महादेव सट्टा मामले में सीबीआई द्वारा 21 लोगों के खिलाफ दर्ज एफआईआर को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने बीजेपी पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि उनकी सरकार के दौरान 74 एफआईआर दर्ज की गई थी, लेकिन जांच को सही तरीके से आगे नहीं बढ़ाया गया। बघेल ने सवाल उठाया कि अगर ऑनलाइन बेटिंग अवैध है तो इसे बंद क्यों नहीं किया जा रहा। एफआईआर दर्ज हो गया। आज मीडिया में फ्रंट पेज में सारी खबरें हैं जिसमें मुझे भी आरोपी बनाया गया 6वें नंबर पर, जबकि ये एफआईआर है 18/12/2024 का, पिछले साल का। अब पब्लिक में आज दिया गया। दूसरी बात ये है कि भारत सरकार के पास कोई कानून नहीं है। ये कानून जो है 1867 गैम्बलिंग एक्ट अंग्रेजों के समय का है। तो भारत सरकार के पास गैम्बलिंग के लिए कोई कानून नहीं है और आज तो ऑनलाइन बेटिंग हो रही है। तो सबसे पहला सवाल तो ये है कि ये ऑनलाइन गैम्बलिंग को लीगल मानती है या इलीगल मानती है। हाँ, तो सबसे पहली बात तो ये है कि भारत सरकार ये बताए कि लीगल है कि इलीगल है। सीबीआई बता दे कि लीगल है कि इलीगल है। महादेव सरकार नंबर 1। भारत सरकार की एजेंसी, भारत सरकार इसे मानती नहीं मानती। यदि लीगल है तो फिर प्रोटेक्शन मनी सवाल ही नहीं उठता। यदि इलीगल है तो इलीगल है तो चल क्यों रहा है? छत्तीसगढ़ में भी चल रहा है, देश के दूसरे राज्यों में भी चल रहा है। इसको बंद क्यों नहीं कर रहे? बंद नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब यह है कि मोदी, शाह और विष्णु देसाई के संरक्षण। अब मेरा आरोप यह है, शुभम सोनी का आरोप मुझ पर एफआईआर दर्ज हो गया है ना। असीम दास तो पहले लिखा कि बघेल है, मैं जानता नहीं, ठीक है। अब उसको गिरफ्तार कर लिए। अब उसे जबरिया लिखा लिया, अंग्रेजी में उनका रहता है। अब ड्राइवर है, वो अंग्रेजी थोड़ी जानेगा। उसे रिस्ट्रिक्शन भी आ गया, पैसा पहुंचा भी नहीं है। अब सवाल ही उठता है कि उसके पास पैसे आए कहां से असीम दास के पास, क्योंकि दुबई से तो लाया नहीं पैसा। वो गाड़ी किसकी थी? अभी तक सीबीआई जांच नहीं की, न ईडी जांच की, न ईओडब्ल्यू जांच की। जांच के बिंदु ये हैं। और सारे फोटो, चाहे असीम दास के फोटो का है, चाहे वो सौरभ चंद्राकर के फोटो का है, सब भाजपा नेताओं का। गाड़ी भी भाजपा नेता बड़े भाई का है। वहां जांच नहीं हो रही। इस पूरे मामले पर कैबिनेट मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने पूर्व सीएम पर पलटवार किया। कितना भी ताकतवर व्यक्ति हो, कानून से बड़ा कोई नहीं है। पावर का दुरुपयोग करके ऐसा काम करेगा तो कार्रवाई सुनिश्चित है। कांग्रेस को खुश होना चाहिए, जांच में सहयोग करना चाहिए। सभी प्रकार के घोटाले को सरकार मॉनिटरिंग कर रही है। देखिए, आप सभी जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की माननीय विष्णु देसाई जी की सरकार है। और सरकार जब से आई है तब से, चाहे वो हेल्थ में घोटाला हो, चाहे पीएससी का घोटाला हो, चाहे महादेव सट्टा ऐप हो, चाहे आबकारी विभाग में घोटाला हो, किसी भी प्रकार के घोटाले को सरकार जो है लगातार मॉनिटरिंग कर रही है और उसको जिस लायक जो जांच एजेंसी है उससे जांच करा रही है। सीबीआई महादेव सट्टा ऐप घोटाले का जांच कर रही है और उस जांच में भूपेश बघेल जी के ऊपर भी, जैसा मीडिया और उसमें भी आ रहा है, हम लोग देख रहे हैं कि उनका भी नाम आ रहा है। तो निश्चित रूप से कोई कितना ही बड़ा ताकतवर व्यक्ति क्यों ना हो, देश के कानून और संविधान से बड़ा कोई नहीं है। जो भी देश की जनता की, राज्य की जनता की गाढ़ी कमाई को उसको लूटने का काम करेगा या राज्य के जो नियम हैं उसके विपरीत अपने पद का या सत्ता का दुरुपयोग करके या पावर को दुरुपयोग करके कोई भी जनप्रतिनिधि या अधिकारी ऐसे कृत्य करेगा तो उसके ऊपर कार्रवाई सुनिश्चित है। और ये स्वतंत्र एजेंसी है सीबीआई और देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसी है। और इसको लेकर कांग्रेस के लोग भी बार बार सीबीआई जांच की मांग
इस बार विधानसभा में कर रहे थे और यहाँ तक कि नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरण दास महंत जी ने सदन में भी कहा कि सीबीआई को काम दीजिए, खाली बैठे हैं, पिकनिक मना रहे हैं। इस प्रकार का उनकी भी मंशा थी। तो इसमें तो कांग्रेस को खुश होना चाहिए कि जांच हो रही है, तो जांच में सहयोग करना चाहिए। साच को आँच कैसा, अगर दोषी कोई नहीं है तो ज़बरदस्ती उसको तो कोई फंसाएगा नहीं। तथ्य आएंगे, उसमें पुख्ता सबूत मिलेंगे, तभी उसमें कार्रवाई होगा। बघेल ने दावा किया कि उन्हें राजनीतिक रूप से निशाना बनाया जा रहा है, खासतौर पर पंजाब प्रभारी और महासचिव बनने के बाद। उन्होंने कहा कि अगर सरकार उन्हें गिरफ्तार करना चाहती है तो उन्हें कोई डर नहीं है। बघेल जल्द ही दिल्ली जाकर वरिष्ठ नेताओं को इस मामले से अवगत कर। देखिए, पहली बात तो ये है कि जो विदेश में बैठ के ऑनलाइन वेटिंग कर रहे हैं, राज्य सरकार की ओर से हम लोगों ने उसे लुकआउट सर्कुलर जारी करने का अनुरोध भारत सरकार को किया और पिछले प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमने बताया कि इस प्रकार से कोई कार्रवाई भारत सरकार के द्वारा की नहीं जा रही है जो आरटीआई के तहत कॉपी निकली। दूसरी बात यह है कि गिरफ्तारी का अंदेशा, तो एफआईआर हो गया है तो गिरफ्तार कर सकते हैं वो, मैं तो प्रस्तुत हूँ, आए गिरफ्तार कर ले। पहले भी करके देख चुके हैं, अब भी कर ले। पहले भी नहीं भागे थे और अब भी नहीं भागेंगे। स्टेट भारत न्यूज पर रोचक जानकारी एवं नई खबरों के साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।